तो देखो जब बात आती है ना एडवांस वर्कआउट्स की और एडवांस ट्रेनिंग्स की, तो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स में नाम आता है रज पाक और चक साइज जैसे एथलीट्स का। अब ये वो एथलीट्स है जो ओल्ड स्कूल में थे और इन्होंने बहुत ही लेजेंडरी वर्कआउट्स प्लान्स लिए जो कि एडवांस एथलीट्स के लिए बहुत काम आते हैं। तो जब बात आती है एडवांस वर्कआउट्स की, तो लोगों को लगता है कि शायद एडवांस वर्कआउट्स के में कोई फैंसी सी एक्सरसाइज होगी, कोई फैंसी मूवमेंट होगी, बट ऐसा नहीं होता। इवन जो एडवांस वर्कआउट्स होते हैं उसके अंदर भी जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिक रहती है, सिंपल रहती है और स्टैंडर्ड रहती है, और वो साथ कंपाउंड मूवमेंट्स होती है। अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रेपिटेशंस, नंबर ऑफ सेट्स, उसकी इंटेंसिटी और उसका वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल रज पाक के जो वर्कआउट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होते थे, जिसके अंदर एक वर्कआउट के अंदर जनरली 50 से लेकर के 70 सेट्स होते थे। वो रेपिटेशंस 8 से 12 की रहती थी। रज पाक के जो लेग वर्कआउट होते थे, चक सेट्स के जो वर्कआउट होते थे, उनके अंदर भी सेम चीज़ होती थी। तो जो ओल्ड स्कूल के प्रोफेशनल एथलीट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के ऊपर ट्रेनिंग किया करते थे। वहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 4-5 सेट नहीं होते थे किसी एक्सरसाइज के, वहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज किसी एक बेसिक मूवमेंट के, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, उसके लगभग 8 से 16 सेट्स होते थे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज के, और उसमें भी 6 रेपिटेशंस। कुछ वर्कआउट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जब आप वर्कआउट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो और अगर आपका 100 किलो से आप 10 रेपिटेशन कर सकते हो, तो आपका चेस्ट वर्कआउट ओवरऑल सिर्फ एक ही एक्सरसाइज का होगा जिसके अंदर सिर्फ 8 सेट्स है, नॉट रेपिटेशंस, और दैट्स इट, ये इनफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेस्ट को ट्रेन करने की बात करें तो जो चक साइज का बहुत एडवांस वर्कआउट होता था वो देखो कुछ कैसा होता था। बेंच प्रेस सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसी को करते थे, उसके 8 सेट करते थे, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, अब इसमें होता ये था कि अगर आप 100 किलो के बेंच से 10 रेप कर सकते हो तो आपको उसमें 100 किलो के बेंच से 2 सेट करने होते थे 8 रेपिटेशंस के। फिर आपको 5 किलो वेट बढ़ा करके आपको करने होते थे 6 रेपिटेशंस, 2 सेट। फिर 15 किलो वेट बढ़ा के यानी 120 kg से आपको करने होते थे 4 सेट, और फिर 5 किलो वेट बढ़ा करके आपको करने होते थे 2 रेपिटेशन, और फिर 5 किलो बढ़ा करके एक करके 2 सेट। अब यहाँ पर लगभग 8 से 10 सेट होते हैं। हम हो सकता है जनरल लोगों को ये लगे, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि ये जो वर्कआउट है ये तो काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी है, काफ़ी ज़्यादा कम रेपिटेशंस हैं, सेट्स बहुत ज़्यादा है, कोई अजीब सा वाहियात सा वर्कआउट है, बट ऐसा नहीं होता। अभी जो प्रोफेशनल एथलीट से बेवकूफ़ नहीं थे, इन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी इतनी नॉलेज अच्छी है कि ये ऐसे वर्कआउट से भी बहुत ही एक्सट्रीम गुड रिजल्ट निकाल पा रहे। अब इस वर्कआउट को देखकर के लोगों को रहे कि शायद ही पावर लिफ्टिंग बेस्ड है, क्योंकि आप 3 रैप, 5 रैप, 4 रैप और 6 रैप पर ही मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है। इवन 10 रेपिटेशन तक को तो हमने टच भी नहीं करा, बट ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती हैं, हमें उनको एक्सट्रीम शॉक देना, हमें उनको बस शॉक करना होता है ताकि वो ग्रो कर पाए। तो इसीलिए जब भी बात आती है एडवांस वर्कआउट्स की, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि एक्सरसाइजेस वही सेम रहती हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज, बट नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस को चेंज करके उनकी इंटेंसिटी को चेंज किया जाता है, और सबसे ज़्यादा वर्क लाया जाता है उसके वॉल्यूम के। ओवरऑल वॉल्यूम किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी वर्कआउट का, उनका लगभग 10,000 किलो से लेकर के 30,000 किलो के आसपास हुआ करता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपको यही पता तो बता देता हूँ। वॉल्यूम कहते हैं हम रेपिटेशंस इंटू सेट्स इंटू नंबर ऑफ सेट्स, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। और ये एडवांस वर्कआउट्स इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि जनरली अगर हम आज के किसी भी प्रोफेशनल एथलीट को ले, तो हो सकता है शायद वो इस वर्कआउट को आधा भी कंप्लीट ना कर पाए। और ये वर्कआउट्स कंप्लीट ये करते थे रज पाक जैसे, जक साइज जैसे ओल्ड स्कूल प्रोफेशनल एथलीट्स, जो कि 110% ड्रग फ्री थे। कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी बॉडी नहीं बन रही, या फिर मसल ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर शेप वैसे नहीं आ रही, आपको फैंसी एक्सरसाइज करने की नीड नहीं होती। आपको बेसिक्स ही करने होते हैं, बट उनको करने का तरीका आपका इम्प्रूव होना चाहिए, उनको करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। Instead of doing too much of the fancy exercises, you should be doing the basic one, but you should be doing that in the most efficient and the most professional way possible, जिससे आपकी मसल्स प्रॉपरली शॉक होंगी और आपकी बॉडी में मैक्सिमम ग्रोथ आती है। That's it.